डीजल चलाने वालों ने जैसे ही इलेक्ट्रिक कार चलाई पसीने आ गए। क्यों? क्योंकि इतनी पावर मिली उन्हें कि डीजल का मोह भी खत्म हो गया। मगर इलेक्ट्रिक कारें सिर्फ 14 लाख से लेकर 20 लाख सेगमेंट पे सबसे ज्यादा बिकती हैं। इवन डीजल के बराबर पहुंच गई कुछ शहरों में। वो कौन सी गाड़ियां हैं, यही बात करते हैं इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। यहां से शुरुआत हो जाएगी उन गाड़ियों की लिस्ट के बारे में बात करने की जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिक रही हैं और उनको ही खरीदना सबसे ज्यादा समझदारी का सौदा है। ये सच बात है। नई इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी आई है दिल्ली में, लेकिन अभी पॉलिसी ड्राफ्ट में है, एक्चुअल में बनी नहीं। तो उसको लेके पेट्रोल डीजल गाड़ी खरीदने वालों को डरना नहीं चाहिए, लेकिन एक बार इलेक्ट्रिक के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन इतने बेहतरीन है जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। पहले नंबर पर इंडिया की सबसे अधिक बिकने वाली एसयूवी। नहीं, वो इलेक्ट्रिक में नहीं है, लेकिन नॉर्मली है। बात हो रही है टाटा नेक्सॉन की। लेकिन नेक्सॉन का इलेक्ट्रिक वर्जन, वो भी स्पेशली 15,99,000 रुपीज एक्स शोरूम से शुरू हो जाता है। लगभग 10 to 45 डेज की वेटिंग है इस गाड़ी पर। 1.5 लाख रुपए तक के डिस्काउंट भी मिल रहे हैं। 45 किलोवाट आवर का लिथियम आयन पैक है। 325 किलोमीटर से लेकर 380 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है प्रैक्टिकल कंडीशन में। स्पोर्ट मोड में फास्ट चलेंगे तो 325, नहीं तो 380। 15 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है। इंजन में 3 साल और ईवी में 15 साल कॉमन होते जा रहे हैं। यानी कंपनीज को भी पता है कि ईवी इतनी रिलायबल है, खरीदो और भूल जाओ, हम संभाल लेंगे। फास्ट चार्जिंग की बात है, 56 मिनट में 10 to 80% चार्ज हो जाती है 60 किलोवाट आवर डीसी फास्ट चार्जर से। यानी ये भी सुविधा है। अगर आप घर पर चार्ज करना चाहते हैं तो 7.2 किलोवाट का पैक लगा सकते हैं घर पर, या चाहे पोर्टेबल चार्जर 3.3 किलोवाट से काम चला सकते हैं। 6 एयरबैग एडास लेवल 2 वाले फीचर्स मिलते हैं और फिर भी बूट स्पेस मिलता है 350 किलोमीटर का। यानी हर 300 किलोमीटर बाद अगर आप चार्ज करते रहेंगे तो हाईवे कितना भी चले जाए। मैंने कई लोगों को देखा 2-2 हज़ार किलोमीटर हाईवे ड्राइव करते हुए नेक्सॉन ईवी के साथ, और बहुत खुश है। यानी नेक्सॉन ईवी सच में एक अच्छा ऑप्शन है और इंडिया की सेकंड सबसे अधिक बिकने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल है। लेकिन नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पर मौजूद है MG विंडसर ईवी। हाँ, मैं यहां बात कर रहा हूं ईवी प्रो की। भाई लॉन्ग रेंज की बात होनी चाहिए, शॉर्ट रेंज को थोड़ा अवॉइड करते हैं। इंडियन कंज्यूमर भी अवॉइड कर रहा है और हम भी उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। एक बार लॉन्ग रेंज खरीदिए और निश्चिंत होकर चलाइए। कीमत 17,38,000 रुपीज से लॉन्ग रेंज पैक स्टार्ट हो जाता है। 7 to 30 डेज की वेटिंग है। 30,000 से लेकर 60,000 का डिस्काउंट भी मिल रहा है इस समय। 52.9 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आता है, जो देता है 370 से लेकर 399 किलोमीटर की रेंज प्रैक्टिकली में ये मिलती है। 15 ईयर्स की वारंटी मिलती है। ये भी दे रहे हैं 15 साल। कोई रुकने को तैयार नहीं 15 साल से कम में। लेकिन आज तक इंजन वालों की हिम्मत नहीं पड़ी कि इंजन के ऊपर बगैर एक्सटेंडेड वारंटी के 15 तो छोड़िए 10 साल की भी दे दे, 7 साल की भी नहीं दे रहे बगैर एक्सटेंडेड, सिर्फ 3 साल। लोगों को फिर भी उस पर भरोसा है, इलेक्ट्रिक पे नहीं। तो ऐसे लोगों को रियली अपनी समझ को बदलने की जरूरत है। 55 मिनट में 0 to 80% चार्ज कर सकते हैं 60 किलोवाट चार्जर डीसी से। घर पर भी चार्ज कर सकते हैं 7.4 किलोवाट और 3.3 पोर्टेबल चार्जर से। 6 एयरबैग, 360 कैमरा, एडास लेवल 2 के फीचर्स मिलते हैं। 604 लीटर का बड़ा सा मुंबई के 1 BHK जैसा बूट स्पेस मिलता है। मजाक कर रहा हूं, यानी सबसे बड़ा बूट स्पेस इसी गाड़ी में आता है। लेकिन क्या इसे खरीदना चाहिए, ये सारी बातें करेंगे वीडियो के अंत में, तो अंत तक बने रहिए। तब तक चाहे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि काम का वीडियो है, भविष्य इलेक्ट्रिक कारों का है। अब तीसरी कार जिसके बारे में बात कर रहा हूं, महिंद्रा XUV 3XO। 13,89,000, 14 लाख से भी कम है इसकी कीमत। 30 दिन की वेटिंग है। 30,000 से लेकर 50,000 तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। 39.4 किलोवाट आवर का लिथियम आयन वाला बैटरी पैक है। 255 से लेकर 285 की रेंज मिल जाती है।
रेंज कम है क्योंकि साइज छोटा है और कीमत भी कम रखी है, इसीलिए कंपनी ने 8 साल की वारंटी मिलती है। 50 मिनट में 0 to 80% चार्ज हो जाता है। 50 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है। 7.2 और 3.3 किलोवाट होम चार्जिंग, पोर्टेबल भी। 6 एयरबैग एडास लेवल 2 के फीचर्स भी मिलते हैं। हाँ, 2 के 364 लीटर का बूट स्पेस भी, यानी ओवरऑल देखा जाए कम बजट में ये एक रियली अच्छा ऑप्शन है, मगर रेंज भी कम है। सिटी में चलने वालों के लिए नो प्रॉब्लम। मगर अगली गाड़ी जो है वो 400 किलोमीटर की रेंज दे देती है। बात हो रही है टाटा कर्व डॉट ईवी। 19,29,000 रुपये इसकी एक्स शोरूम कीमत है बड़े बैटरी पैक की। 15 से लेकर 60 डेज की वेटिंग है। और आपको जानकर ताजुब होगा कि कर्व पेट्रोल में भी आती है, डीजल में भी आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बिकती है इलेक्ट्रिक में। आपको एक्सचेंज बोनस मिलेगा। 1.5 लाख से लेकर 1,80,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। 55 किलोवाट आवर का बैटरी पैक लिथियम आयन वाला 370 से लेकर 410 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। 40 मिनट में 10 to 80% फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। 70 किलोवाट डीसी का, यानी फास्ट चार्जिंग भी अच्छी। 7.2 किलोवाट के होम चार्जर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 एयर बैग्स, 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग, एडास लेवल 2 के फीचर्स मिलते हैं और 500 लीटर का बूट स्पेस, यानी बूट भी काफ़ी बड़ा है। हाँ, विंडसर जैसा नहीं, लेकिन फिर भी 500 लीटर बहुत होते हैं। और शायद यही सबसे बड़ा रीजन है कि हाईवे पे भी कर्व ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं। अब अगली कार की बात करें, सबसे नई यही लॉन्च हुई है। लंबे समय से बातें हो रही थी और इंडिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर की तरफ से मारुति सुजुकी ई विटारा। यह आती है 61 किलोवाट आवर पैक के साथ भी, जो बड़ा पैक है उसी की बात कर रहा हूं। 17,49,000 रुपये एक्स शोरूम से स्टार्ट हो जाती है। 30 दिन के आसपास की वेटिंग है। नई लॉन्च है तो अभी डिस्काउंट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, और शायद हो सकता है भविष्य में आए, अभी तो नहीं। 61 किलोवाट आवर 390 से लेकर 434 किलोमीटर की रेंज दे देता है। 8 साल 1,80,000 किलोमीटर की वारंटी BYD सेल के साथ आता है। नतीजा थोड़ा ज़्यादा रेंज की डेंसिटी मिलती है आपको, और 70 किलोवाट डीसी चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। 45 मिनट में 10 to 80% चार्ज हो जाती है। घर पर आप 7.4 किलोवाट से चार्जिंग कर सकते हैं। एक दो नहीं, 7 एयरबैग मिलते हैं आपको। एडास लेवल 2 भी मिल जाता है और क्रैश टेस्ट रेटिंग भी 5 स्टार। 310 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो ई विटारा सबसे ज़्यादा रेंज देने के लिए जानी जा रही है इस सेगमेंट में अभी तक। लेकिन अगली गाड़ी का क्या, जिसे लोग ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी समझ रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल नई नवेली आई हुई कंपनी का, जो इंडिया की सबसे ताज़ा कंपनी है। इंडिया में ही तमिलनाडु में प्लांट लगा हुआ है। बात हो रही है विनफास्ट की। विनफास्ट का VF6 17,29,000 रुपीज़ में बड़ा बैटरी पैक आता है। 15 से लेकर 35 डेज की वेटिंग है। 59.6 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है लिथियम आयन। 363 से लेकर 400 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। 10 ईयर्स 2 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है और सबसे फास्ट चार्जिंग इसी में उपलब्ध है। 25 मिनट में 10 to 70% चार्ज हो जाती है। 100 किलोवाट डीसी चार्जिंग को सपोर्ट करता है, यानी सबसे फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने वाली गाड़ी है विनफास्ट VF6 इस पूरे ब्रैकेट में, यानी 20 लाख से लेकर 14 लाख रुपीस की रेंज में। हाँ, आप घर पर भी चार्ज कर सकते हैं पोर्टेबल 3.3 और 7.2 किलोवाट आवर होम चार्जर से। 7 एयर बैग मिलते हैं। एडास लेवल 2 के फीचर्स मिल जाते हैं। 423 लीटर का अच्छा बूट स्पेस मिलता है। अब बात कर लें कि क्या खरीदना चाहिए। प्रैक्टिकल MG विंडसर EV सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी, बड़ा बूट स्पेस, अच्छी रिक्लाइनिंग सीट, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक गाड़ी और नाइट ड्राइविंग के लिए सबसे बेहतरीन हेडलाइट, यानी फैमिली की ज़रूरतों के लिए एक अच्छा ऑप्शन। यानी ओवरऑल देखा जाए तो जिनको बहुत ज़्यादा रिलायबल और रेंज वाली गाड़ी चाहिए ई विटारा, जिनको कम पैसे में 14 लाख रुपीस की कीमत में ही गाड़ी चाहिए उनके लिए XUV 3XO कम चलने वालों के लिए,
जिनको वैल्यू फॉर मनी चाहिए, पैसे भी कम देने हैं और रेंज भी खूब चाहिए और बड़ा फास्टेस्ट चार्जिंग सेटअप चाहिए, उनके लिए विनफास्ट VF6 और एक फैमिली आउट परफॉर्मर कहूँ या ऑलराउंडर कहूँ, महिंद्रा नहीं यहाँ नहीं महिंद्रा, यहाँ पर है MG विंडसर EV Pro और नेक्सॉन EV। ये दोनों गाड़ियाँ ठोस लोहा लॉट गाड़ियाँ हैं, आप बेझिझक इनको कंसीडर कर सकते हैं। उम्मीद है इस एनालिसिस से आपको ये तो पता चल गया होगा कौन सी गाड़ी किस व्यक्ति के लिए ज़्यादा बेहतर है। और चौंकिए नहीं, इंडिया के अधिकतर मेट्रो शहर में डीजल और EV के बीच का गैप कम हो गया है। इतना कम हो गया है कि शायद दिल्ली में अगले 2 महीने बाद हो सकता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां डीजल से ज़्यादा बिकने लग जाए। अभी तो लगभग बराबर हो गई है, लगभग, थोड़ा सा कम ही चल रहा है लेकिन ऑलमोस्ट। तो फिर आप समझिए ये सेगमेंट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक प्रेमी सेगमेंट है और आप भी अगर इस सेगमेंट में आना चाहते हैं तो एक से एक शानदार प्रोडक्ट अवेलेबल, मैंने लिस्ट आपको साथ शेयर कर दी। तो दोस्तों के साथ अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किया है अभी शेयर करो, सबको पता चलना चाहिए कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है, क्या उनके लिए बेहतर है। अब डीजल का मोह छोड़ने में फायदा क्यों है, क्योंकि पावर डीजल से ज़्यादा मिलती है, पहाड़ों पर चढ़ना आसान है इलेक्ट्रिक कारों के साथ और कोई टेंशन नहीं, वाटर प्रूफ है, बहुत सारे फायदे हैं और सेफ भी ज़्यादा है, कोई माने या ना माने। और जो लोग कहते हैं आग लगती है, उनको पता नहीं पेट्रोल गाड़ियाँ इंडिया में कितनी चलती हैं और इलेक्ट्रिक कितनी चलती है। अगर इन दोनों का परसेंटेज निकाला जाए तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पेट्रोल से आधी, तिहाई, चौथाई, उससे भी कम जल, यानी पेट्रोल गाड़ियों से भी ज़्यादा आग लगने के मामले कम है। तो फिर किस बात से इनका EV के साथ देश बढ़ रहा है और शायद दिल्ली की नई EV पॉलिसी भी कुछ ऐसे ही इशारा कर रही है। डीलर्स डरे हुए हैं दिल्ली के कि कहीं ऐसा ना हो ये पॉलिसी पास हो जाए और उनको अपनी दिल्ली की डीलरशिप बंद करनी पड़ जाए, क्योंकि पेट्रोल डीजल गाड़ियां फिर शायद बिक नहीं पाएंगी 2028 के बाद। लेकिन ये अभी ड्राफ्ट है, नियम नहीं बन गया है, इसलिए भरोसा रखिए शायद गवर्नमेंट थोड़ी बहुत रिबेट दे सकती है। लेकिन ये बात तो सच है कि अब ज़्यादा समय दूर नहीं जब पेट्रोल डीजल को छोड़ना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे मालूम है नहीं किया, करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और देखते रहिए आस्क कारगिल को।